बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईमान्स किचन में आप सब लोगों को हम वेलकम कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े। 2-3 किस्म के पकोड़े बनाएंगे, जिसमें से हम बनाएंगे पालक के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, आलू के पकोड़े और जो ज़्यादा नॉर्मल पकोड़े होते हैं मसाले वाले वो। सबसे हमने लिए 2 कप बेसन लिया है, तो अलग अलग बर्तन में और मसाले हैं भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, लाल मिर्च, साबुत धनिया कुटा हुआ, नमक, धनिया पुदीना, हरी मिर्चें, बेकिंग सोडा, हल्दी और तलने के लिए तेल। चलो अब हम पहले पकोड़े बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हमने ये 1 कप से थोड़ा सा कम मैदा लिया है, हमने बेसन लिया है, इसमें हम डालेंगे पालक, चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च, भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया, आधी चम्मच नमक, 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई और ये भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, थोड़ा सा पुदीना और धनिया भी शामिल करेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बेसन को हम पहले अच्छी तरह छान चुके हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स होने लगा। ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे। जिस तरीके का मैदा हमें चाहिए वो ऐसा ही होगा। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब और पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। अच्छी तरह से सारा मिक्स कर लें। ये अगर हम पहले बेसन में पानी डाल देंगे पालक से पहले, तो फिर थोड़ा सही नहीं बनेंगे पकौड़े, इसलिए हमने बाद में शामिल किया। ये हमने पालक का मैदा तैयार कर लिया। अब हम बैंगन के और आलू के पकौड़ों के लिए हमें मसाले शामिल करेंगे। इसमें भी हम डालेंगे नमक, आधी चम्मच नहीं 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच साबुत कुटा हुआ धनिया, लाल मिर्च 1 चम्मच, भुना हुआ धनिया, और ये
स्वाद की बचेगी हल्दी, 2 चुटकी हल्दी होगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे पानी। ज़्यादा पतला नहीं चाहिए हमें, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। थोड़ा सा और डालेंगे पानी। थोड़ा सा इसमें पानी और डालेंगे। ये हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया चूल्हे पे। जैसे तेल गरम होगा हम इसमें पकौड़ों को फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम पालक के पकौड़ों को फ्राई करेंगे। इसमें हमने थोड़े से प्याज शामिल कर दिए जो हमने पहले नहीं किए थे। हम थोड़ा सा मैदा डाल के चेक करते हैं कि तेल गर्म होगा तो नहीं। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े थोड़े करते जाएंगे। बड़े नहीं बनाएंगे, रेडी हो गए तमाम पालक के पकौड़े। अब हम इसमें आलू के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। आलू के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। इसे हमें एक एक आलू का पीस उठाएंगे। आलू को ना ज़्यादा मोटा काटेगा ना ज़्यादा बारीक। हल्के आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। एक एक करके हम सारे आलू, एक अदद हमने आलू लिया था, इसे हमने गोल साइज में काट लिया। ज़्यादा बेसन मत लगाइएगा, कम कम कोटिंग करिएगा बेसन की। एक और हम डाल देते हैं। हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे ताकि आलू अच्छी तरह गल जाए। हमारे साथ फ्राई हो चुके हैं। देखिए ये
सब गल चुके हैं। अब हम बैंगन के पकौड़े बनाएंगे। हमने अभी काटे बैंगन ताकि ये काले ना पड़ जाए। बैंगन के पकौड़े डालते हैं। अब हमारे सारे बैंगन के पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं। देखिए पालक के पकौड़े, आलू के और बैंगन के तैयार हो चुके हैं। अब हम ये थोड़े से बाकी मसाला बाकी प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना इसमें हमने डाल दिया। अब हम इसमें ये बाकी पकौड़े भी फ्राई कर लेते हैं मसाले में। प्याज, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ये सब चीज़ें डाल के इनके भी पकौड़े हमने तैयार कर लिए मसाले वाले। बाकी तमाम पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। जल्दी फ्राई हो जाएंगे। ये लीजिए, अब हमारे तमाम पकोड़े तैयार हो चुके हैं। आलू के पकोड़े, पालक के पकोड़े, ये बैंगन के पकोड़े और ये प्याज, हरी मिर्च, पुदीना मसाले वाले पकोड़े और ये केचप। चाहे तो आप केचप के साथ खाएं। और हमारी चाय भी अब तैयार हो चुकी है। शाम की चाय के साथ पकोड़े नमस्कार बनाइए।